माना जाता है कि हनुमान जी अजेय एवं अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान हनुमान जी का दिन मंगलवार माना गया है। इस दिन व्रत रखने का अपना एक अलग ही महत्व है। वैसे तो मंगलवार का व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन इसकी कथा से बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। तो चलिए आज मैं मंगलवार व्रत की कथा के बारे में आपको बताती हूँ। मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान न होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा किया करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को बहुत वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगल चले गए और उनकी धर्म पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन न करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा कि यह सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिए जाने की पूरी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त यह बता ही रहा था कि तभी मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर मैंने पुत्र जन्म का वरदान दिया था और तुम अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार व्रत करने की विधि और उसके नियम भी यहाँ पर मैं आपको
बताती हूँ कि मंगलवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करना चाहिए और 21 या 45 मंगलवार तक रखना चाहिए। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान आदि करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन और तेल का दीपक जलाना चाहिए तथा लाल पुष्प की माला और श्रीफल अर्पण करके ओम क्रीम क्राम क्रौम सह भौमाय नमः इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। भोजन में गेहूं के आटे, गुड़ और घी से हलवा बनाना चाहिए और भोजन से पूर्व हलवे का कुछ भाग बैल पशु को देकर भोजन करना चाहिए। भोजन में प्रथम 7 ग्रास हलवा ग्रहण करें, फिर अन्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंतिम मंगलवार को हवन करने के पश्चात बालक विद्यार्थी को मोदक, लड्डू या हलवा सहित भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप लाल वस्त्र, ताम्रपत्र, गुड़, नारियल आदि प्रदान किए जाते हैं। व्रत कब नष्ट नहीं होता? व्रत के दिन जल, सभी प्रकार के फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ या औषधि सेवन करने से व्रत नष्ट नहीं होता। और व्रत नष्ट कब होता है? जब व्रत के दिन एक बार भी पान खाने, दिन के समय सोने, ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से व्रत नष्ट हो जाता है। अतः श्री हनुमान जी का व्रत बहुत ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साफ सफाई के साथ पूर्ण नियमों के अनुसार करने से और पूर्ण श्रद्धा के अनुसार करने से बजरंग बली जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और मंगल को बलवान बनाने के लिए मंगलवार का व्रत बहुत फलदायक होता है। इस व्रत को करने से ऋण का निवारण एवं आर्थिक समस्या का समाधान होता है। यह व्रत संतति सौख्य प्रदायक एवं आत्मशक्ति तत्व का सूचक भी माना जाता है। मित्रों, मंगलवार व्रत की विधि एवं उसकी कथा आपको कैसी लगी? आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी और जिन्हें जानकारी इसकी नहीं होगी उनको एक समुचित जानकारी मिली होगी। तो फिर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही कथाओं के लिए, ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली।